जय माता दोस्तों। आज मैं आपको मूलांक 7 के अंक वाले 7 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों के विषय में इनकी पूरी संपूर्ण जीवन की जानकारी आज आपको देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अंक ज्योतिष का 7वां मूलांक 7 जो कि वरुण ग्रह के द्वारा संचालित होता है। यह भी हर साल की भांति आधुनिक ग्रह माना जाता है। हमारे सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में अनादिकाल से वरुण को जल देवी के रूप में माना तथा पूजा जाता है। जल ही जीवन है, संतोष है तथा उत्थान है। अतः इसका एक अलग ही प्रभाव प्रकट होता है। जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है वही लोग इस मूलांक के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि जल कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो अपनी राह स्वयं बना लेता है। अतः आपको बधाई दी जा सकती है कि आपने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए संभवतः आपको कोई समस्या नहीं होती। और जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या को दरकिनार करके अपना रास्ता खुद बना ही देते हैं। जल के जैसे आपका रास्ता कोई विघ्नता रोक ही नहीं सकती। आप खुले हृदय के व्यक्ति होते हैं और दिल खोलकर सबसे मिलते हैं। सदा स्वागत भाव आपके चेहरे तथा आपकी वाणी में रहता है। आप अपने भीतर बहुत सी विशेषताएं समेटे होते हैं। आप सही चलती मशीनरी में दोष देखते हैं और शीघ्र ही वह दोष दिखाई भी दे जाता है। इसी भांति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है उसमें और भी कुछ होना चाहिए वाली आदत आपको कभी टिकने नहीं देती। सदा कल्पना, सदा कार्य, सदा प्रस्तुतिकरण, यह आपके भीतर की एक विशेषता होती है। आप कभी एक स्थान पर जमकर नहीं बैठ सकते। इसी कारण यदि आप पदाधिकारी हैं तो अपने मातहतों को अपना शत्रु बना लेते हैं। आप एक कुर्सी पर एक ही जगह जमकर बैठते नहीं, जिससे कि आप दूसरों को विघ्न पैदा कर देते हैं। इसी आदत के कारण आप सदा यात्रा करते रहते हैं। आप में विशेषता होती है कि आप लकीर के फकीर नहीं होते। इसी कारण धर्म का अवलंबन आप नहीं करते। खाओ पियो और मौज करो वाला सिद्धांत आप अपनाए रहते हैं। आपकी मुख्य विशेषता यही है कि आप व्यर्थ से व्यर्थ चीज में भी जीवन ढूंढते हैं। आपकी अगली विशेषता यह है कि आप सहयोगी व्यक्ति हैं। आप में मानवता तथा देवताओं का मिश्रित रूप दिखाई देता है। आपको क्रोध करते कदाचित नहीं देखा गया, परंतु आप में क्रोध का मिश्रण प्राय नहीं होता। आपको अपने अधिकारियों का सहयोग भरपूर मिल जाता है, जिस कारण आप में एक और साहस, एक और विश्वास पैदा हो जाता है। प्राय जिद आप नहीं करते, परंतु यदि जिद पर आ जाए तो सामने वाले से तौबा करवा ही लेते हैं। आप में सबसे बड़ी कमी यही है कि आपको बर्दाश्त नहीं कि कोई आपकी बात को काट जाए। शीघ्रता से, साधारणतः आप किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप स्वयं ही करने में विश्वास रखते हैं। इस पर भी यदि आपने किसी को कुछ करने को कह दिया तो आपकी विशेषता है कि आप यह करवा भी लेते हैं। आपको प्रश्न होना चाहिए कि आप वरुण ग्रह के प्रभाव में जन्मे हैं। आपको अपने जीवन में सफलताएं तो बहुत मिलेंगी, परंतु कभी कभी आपको पराजित भी होना पड़ेगा। क्योंकि जल का स्वभाव है कि बहता है तो शीतलता प्रदान करता है, जीवन नदाता है। भाव तेज होने से आक्रामक रूप भी ग्रहण करता है। तीव्र धूप से भाप बनकर उड़ भी जाता है। आकाश मंडल तक पहुंचते पहुंचते भाप फिर से पानी बनकर वर्षा का रूप ग्रहण कर लेती है। यह एक संक्षिप्त जीवन क्रम है। इसी भांति की विशेषताएं आप में दृष्टिगोचर होती हैं। आपके लिए 7, 16, 25 तारीख विशेष भाग्यवर्धक होती है। इसी भांति सोमवार तथा बुधवार आपके लिए भाग्यवर्धक दिवस है। इन दिनों को यदि उपरोक्त तारीखें पड़ जाएं तो और भी अधिक भाग्यवर्धक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप ग्रहराज वरुण के द्वारा संचालित हैं और वरुण ग्रह के लिए यंत्र तो पाए जाते हैं, परंतु रतन नहीं होते। इसे बुध के घर का वासी माना गया है और इसकी कार्य प्रणाली अधिकतर केतु की भांति मानते हैं। विद्वानों ने वरुण के लिए केतु रतन लहसुनिया को बुधवार के दिन त्रिलोक की अंगूठी में जड़वा करके धारण करें। यह रतन बिल्ली की आंख से मिलता जुलता होता है। इस रतन का रंग पीला तथा एक सीधी रेखा धागे की भांति होती है। रतन हिलाने से धागे नुमा रेखा हिलती है। यदि यह रेखा यदि ढाई हो तो रतन सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। आपके लिए भाग्यशाली वर्ष भी वही होंगे जिनका की कुल योग 7 आता हो। इसी तरह से विचार करने पर आप 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 तथा 97 वर्ष को आप अपने मूलांक का समर्थन करता हुआ पाएंगे। अतः यह वर्ष आपके लिए शुभता के दाता होते हैं। और जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप केतु का वेदोक्त मंत्र पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा को, मन को बल प्राप्त होता है। आप अगर 39 यंत्र धारण करते हैं तो आपको वो विशेष हित में रहेगा। आप चाहें तो इस यंत्र को किसी अंगूठी पर उत्कीर्ण करके धारण कर सकते हैं। आपको चर्म रोग, फोड़े, फुंसी, खुजली, दाद, खसरा, हैजा, जलोदर, वायु रोग, गर्भाशय के रोग, सिर दर्द, सिर में भारीपन, अजीर्ण, दमा, हृदय को तकलीफ आदि जैसे रोग हो सकते हैं।
आपको गुदा रोग, ब्रह्म रोग आदि भी का भी भय होता है। आपको चाहिए कि आप लहसुन या रतन अवश्य धारण करें। जय माता दी।